एक छोटा सा गांव था, धूल भरी कच्ची गलियां, टूटी हुई दीवारों वाले घर और खेतों में दिन रात पसीना बहाते किसान। उसी गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में रहता था रामू। लोग उसे रामू मजदूर कहते थे। कहते क्या, मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो दिन में खेतों में मजदूरी करता, रात में ईंट भट्टे पर। कपड़े इतने पुराने कि रंग पहचान में न आता, चप्पल में 3-3 जगह से तार बंधे हुए। जेब में पैसे नहीं, पर दिल में उम्मीद थी। रामू के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी गीता और छोटा बेटा सोनू। दोनों ही नंगे पैर स्कूल जाते, पर मुस्कुराते रहते, क्योंकि उन्हें पता था उनके पिता गरीब जरूर हैं, पर टूटे हुए नहीं। गरीबी इंसान को तोड़ सकती है, पर हरा नहीं सकती अगर इंसान जिद्दी हो। एक शाम खेत से लौटते समय रामू ने देखा कि कुछ गांव वाले शराब पीकर हंस रहे थे। अबे रामू, इतना पढ़ा लिखा होता तो आज अफसर होता। तेरे बस में नहीं ये बड़े काम, एक ने हंसते हुए कहा। रामू मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं, बस मन ही मन खुद से कहा, मैं खुद अफसर नहीं बन पाया, पर अपने बच्चों को ऐसा बनाकर दिखाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। वह घर पहुंचा, देखा कि उसकी बेटी गीता लालटेन की मध्यम रोशनी में पढ़ रही थी। बिजली कहाँ थी उस गरीबी में। बेटा सोनू खूंटी पर लटकता पुराना बैग सिल रहा था, ताकि सुबह स्कूल ले जा सके। रामू के अंदर कुछ टूटकर जुड़ गया। वो बोला, पढ़ो, खूब पढ़ो, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन तुम्हें कलम से भूखा नहीं रहने दूंगा। संघर्ष की शुरुआत। अब रामू ने कसम खा ली थी, सुबह 4 बजे उठता, पहले दूध बेचता, फिर खेतों में मजदूरी, शाम को गोबर उठाकर ईंट भट्टे तक ले जाता, रात को गांव की गलियों में झाड़ू लगाता। एक एक पैसा जोड़ रहा था सपनों के बैंक में। कई बार भूखा सोना पड़ता। कई बार बच्चों ने कहा, बाबूजी इतना काम मत कीजिए, हम पढ़ाई छोड़ देंगे। लेकिन रामू डांट देता, निकलो यहां से। गरीब का बच्चा अगर पढ़ाई छोड़ दे तो वो गरीब रहने के लिए पैदा हुआ था, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। समाज की ताने माइनस पर जिद भी थी। गांव वाले फिर भी मजाक उड़ाते, तेरे बस का नहीं ये स्कूल फीस भरना, तेरी बेटी पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी। रामू ने एक दिन शांत होकर कहा, अगर भगवान ने दिमाग जाति देखकर दिया होता तो शायद तुम सही होते, लेकिन उसने मौका सबको बराबर दिया है, फर्क सिर्फ मेहनत से पड़ता है। लोग चुप हो गए। पहली जीत। धीरे धीरे साल गुजरे। गीता ने 10वीं की परीक्षा दी और पूरा जिला टॉप कर गई। गांव में पहला मौका था जब किसी मजदूर की बेटी ने ऐसा कमाल किया था। अखबार में खबर छपी, मजदूर की बेटी ने रचा इतिहास। वही लोग जो पहले ताने कसते थे, अब मिठाई लेकर उसके घर आ रहे थे। कोई बोला, रामू तूने तो कमाल कर दिया, बेटी को कॉलेज भेजेगा। रामू बोला, भेजूंगा, अब रुकना नहीं है। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू हुई। असंभव जैसी फीस, पर बाप की हिम्मत और बढ़ी। कॉलेज की फीस थी 30,000 रुपए। रामू के पास सिर्फ 3,000 थे। गांव वाले फिर कहने लगे, अब रहे 2 मजदूरी वाली औकात में। रामू ने सुना, लेकिन सिर नहीं झुकाया। उसने शहर में जाकर ईंट ढोने का काम शुरू किया। दिन में 12-12 घंटे सूरज की आग में ईंटें सिर पर उठा उठाकर रखता। कई बार कंधे छिल जाते, खून तक निकल आता, लेकिन वो बर्फ या दवा नहीं लगाता। बोलता, ये घाव नहीं, मेरी बेटी की मंजिल की सीढ़ियां हैं। बेटी ने पहचाना बाप का त्याग। एक दिन गीता ने अचानक शहर के ईंट भट्टे पर पहुंचकर अपने बाप को देखा। उसके सिर पर ईंटों का ढेर, कपड़े पसीने से तर, फिर भी चेहरा मुस्कुराता हुआ। गीता रो पड़ी, बाबूजी हम नहीं पढ़ेंगे, हम भी मजदूरी करेंगे। रामू ने उसकी हथेली पर हाथ रखकर कहा, बेटी अगर तूने किताब छोड़ दी तो मेरी ये मजदूरी मेरी मौत बन जाएगी, लेकिन अगर तू डटी रही तो यही मजदूरी कल तेरी सफलता की किताब में सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी। गीता ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक आपको गर्व न दिला दूं। समय बीतता गया। सोनू भी बड़ा हुआ, उसने भी पढ़ाई में दम दिखाया। दोनों भाई बहन साथ पढ़ते, रात रात जागते। रामू एक एक दिन गिनता, कभी कभी बीमार पड़ जाता, फिर भी काम नहीं छोड़ता। लोग पूछते, क्यों इतना मर रहा है रे। रामू जवाब देता, क्योंकि मेरा सपना मेरी मौत से बड़ा है। वो ऐतिहासिक दिन, सालों के संघर्ष के बाद आखिर वो दिन आ ही गया। गीता का इंटरव्यू था IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए। पूरे गांव की नजरें उस घर पर थीं। रामू जग रहा था, पूरी रात सोया नहीं। सुबह जब रिजल्ट आया तो गांव में ढोल बजने लगे। गीता का चयन हो गया था, वो अफसर बन चुकी थी। गांव का नजारा बदल गया। जिस झोपड़ी में कभी ताने मिलते थे, अब वहां बधाई देने वालों की लाइन लगी थी। रामू के दरवाजे पर वही लोग खड़े थे जो कभी कहते थे, तेरी औकात नहीं। आज वही लोग कह रहे थे, रामू तुम तो असली हीरो निकले। रामू ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी बेटी की तरफ देखा। गीता बाहर आई वर्दी में। उसने सबसे पहले अपने बाप के पैर छुए। आप मजदूर नहीं, आप मेरे देश के असली निर्माता हो। अंतिम मोड़, भावुक पल।
सरकारी गाड़ी आई। गीता उसमें बैठने से पहले रुकी। उसने गाड़ी की आगे की सीट नहीं ली, वो पीछे नहीं बैठी। उसने अपने बाबूजी रामू को ड्राइवर वाली सीट पर बैठाया। सारे गांव ने देखा कि आज मजदूर का बेटा ड्राइवर नहीं, बल्कि अफसर की कार का ड्राइवर बनकर नहीं, उसका पिता गर्व से स्टीयरिंग पकड़कर चला रहा था। गीता पीछे बैठकर बोली, अब ये दुनिया जानेगी कि मजदूर की बेटी अफसर कैसे बनी, क्योंकि एक मजदूर बाप ने हार नहीं मानी। सीख क्या है? गरीबी गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। सपने देखने वाले नहीं, उन्हें सच करने वाले जीतते हैं।